हेलो दोस्तों, बेटर स्टॉक ट्रेडिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं उन लोगों के लिए जिनको ये सवाल आता है कि भाई इतने सारे स्टॉक्स कैसे लें। नरेश जैन साहब आपके लिए और बाकी सारे लोगों के लिए जिन्होंने ये सवाल पूछा है और जिन्होंने नहीं भी पूछा है लेकिन उनके जहन में ये सवाल ज़रूर आया रहेगा कभी ना कभी कि भाई इतनी बड़ी लिस्ट दे देते हो आप 10 से 12 या कभी कभी 20-25 स्टॉक्स भी होते हैं, तो इतने सारे स्टॉक्स कैसे लें। तो ये एक छोटा सा मैंने एनालिसिस किया है कि 9 अप्रैल से लेके मैंने आपको 30 जुलाई तक कुछ 625 स्टॉक्स बताए थे। उसमें से अगर आप गौर करेंगे तो 198 स्टॉक्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं। तो 427 इज़ द नंबर ऑफ स्टॉक्स नॉट गेटिंग रिपीटेड इन दिस पीरियड। तो 32% स्टॉक्स जो हैं वो आपके रिपीट हो रहे हैं। तो अगर मोटा मोटा आप गिने तो 3 आउट ऑफ 10 स्टॉक्स आर रिपीटेड। तो आपको सिर्फ 70% यानी कि 7 स्टॉक्स लेने हैं इस पीरियड में। तो ये है। और एक दूसरी चीज़, मैं अब कॉन्शियसली कोशिश करूँगा कि आपको कम स्टॉक्स दूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ये मेरी कोशिश रहेगी। थैंक यू आप लोगों की सलाह के लिए और आप लोगों ने जो ये सवाल पूछा। सो मैं कॉन्शियसली प्रयास करूँगा कि थोड़े से कम स्टॉक्स आपको दिया करूँ ताकि आप लोग भी इसमें ट्रेड ले सके ज़्यादा और आपका जो पोर्टफोलियो ज़्यादा बल्कि ना हो जाए। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो मेरी ये स्ट्रैटेजी है सिंपल कि कम से कम 200 स्टॉक्स तक आपको वेट करना है। 200 स्टॉक्स लीजिए, पोजीशन साइज़ 2000 रखिए, क्योंकि फिर क्या होगा कि आपके जो टैक्सेस हैं अगर आप उससे कम रखोगे तो टैक्सेस इतने बढ़ जाएंगे कि फिर आपको काम करने में कुछ मज़ा नहीं आएगा। फिर आपको क्या करना चाहिए कि कम से कम 15-20% स्टॉक बढ़ जाए तब तक राह देखिए। उसके बाद दो रास्ते हैं। अगर आप प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहे तो भी कोई बात नहीं, या तो बेहतर और ज़्यादा अच्छा रास्ता ये है कि आपके जो विनर्स हैं आप अपना पोर्टफोलियो एनालाइज कीजिए। सपोज आपने JSW एनर्जी आज लिया, एक महीने बाद देखिए अगर 15-20% वो कमा लेता है तो ये ज़्यादा चांसेस है कि वो स्टॉक और ऊपर जाएगा। सो व्हाट यू डू कि आप कट योर लूजर्स डाउन एंड लेट योर विनर्स रन। मतलब कि आप JSW एनर्जी या जो भी आपका जो विनर है उसको आप रन करने दीजिए, उसमें या तो पिरामिड करने दीजिए या तो उसको वैसे ही पड़ा रहने दीजिए, आप जैसी आपकी मर्जी, लेकिन उसको बेचिए मत। आप बेचिए किसको? आपके जो लूजर्स हैं उसको बेचिए। और वो लूजर्स भी मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 2-3 महीने तक राह देखिए। सपोज आप नहीं देख सकते तो एटलीस्ट 1.5 महीना, प्लीज़ 45 डेज तक आप राह देखिए। उसके बाद अगर आपका स्टॉक लूजर है तो आप उसको बेचिए। स्टॉप लॉस क्या रखें, तो मेरा ये जजमेंट है, मेरा ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे द्वारा जो बताए गए स्टॉक्स हैं वो 25% से ज़्यादा नॉर्मली नहीं गिरते। एक माधव कॉपर है जो 45-47% गिर गया है, मैंने भी उसको बेच दिया है। अगर आप 25% का स्टॉप लॉस लेते हैं तो मेरे हिसाब से 1.5-2 महीने में आपका स्टॉक ज़रूर रिकवर कर जाएगा। एक PG इलेक्ट्रोप्लास्ट करके एक स्टॉक था, 5% लोअर सर्किट में चल रहा था, मैंने भी बेच दिया था उसको। वो मुझे खास करके याद है क्योंकि उसने 25% तक लॉस दिया, मैंने उसको बेच दिया जिस दिन खुला वो सर्किट, और फिर उसने कुछ 35% का प्रॉफिट दिया। तो इतना ज़्यादा गायरेशन, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है स्टॉक्स में। सो खैर दैट्स वाई आई सजेस्ट यू। लेकिन फिर आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, जैसा आप कर सकते हैं। लेकिन जितना डीप स्टॉप लॉस लोगे मेरे द्वारा सजेस्ट किए जो स्टॉक्स हैं उतना आप फ़ायदे में रहोगे, उतना आपको स्टॉप लॉस नहीं कटेगा। चलिए आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, विनर्स में पोजीशन ऐड करते रहिए, कम से कम 200 स्टॉक्स लीजिए और ट्राई करिए कि 1.5 महीने तक आप स्टॉक को होल्ड करें। एंड सेकंड थिंग, जो लोग के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि देखिए 200 इंटू 2000 यानी कि 4 लाख रुपए हो जाते हैं, तो 4 लाख रुपए सबके पास हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मैं जो अलग से वीडियो बनाता हूँ, जो लिस्ट बगैर के जो वीडियोज़ होते हैं वो हार्डली दिन में 3-4 होते हैं, कई बार टाइम नहीं मिलता तो नहीं भी बना पाता हूँ, तो आप उन पर फोकस कीजिए। आप वो स्टॉक्स लीजिए जैसे मैंने दीपक नाइट्राइट बताया था, जैसे मैंने सन फार्मा बताया था, वैसे आप वो वाले स्टॉक्स लीजिए और उनमें आप देखिए। पहले पेपर ट्रेड लीजिए। आपको लगता है कि आप ढंग से इसमें काम कर पाएंगे तो कीजिए। आपको लगता है कि नहीं यार इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है तो आप ये वाले लिस्ट वाले स्टॉक्स लीजिए। लेकिन अगर पेपर ट्रेड लेना बहुत ज़रूरी है, मेरे या किसी के भी द्वारा बताए गए स्टॉक्स के ऊपर सीधा अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। पहले आप पेपर ट्रेड लीजिए, देखिए कि भाई स्टॉक्स चल रहे हैं सही में कि नहीं चल रहे हैं। और हाँ, अनलेस एंड अनटिल मैं बताता हूँ आपको 1 से 3 महीने यानी कि 1 to 3 मंथ्स तक ही आपका होल्डिंग पीरियड है। 3 महीने के ऊपर आपको होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ये स्विंग ट्रेडिंग में फिर उसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हो, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। बाकी सबकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडिंग की डेफिनेशन अलग अलग होती है, लेकिन मैं नॉर्मली क्वार्टर टू क्वार्टर, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए उसके बाद आपको आइडिया आ जाता है कि भाई ये स्टॉक अभी और ऊपर जाएगा या और नीचे जाएगा। खैर,
तो ये एक चीज़ थी। तो अगर आप लिस्ट के स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 200 स्टॉक, पोजीशन साइज 2000, और ये बाकी जो मेथड बताई है। अगर आप लिस्ट के स्टॉक्स को नहीं ट्रेड कर सकते, उतना कैपिटल नहीं है, तो आप फिर एक काम कर सकते हैं, जो मैं मेरे अलग से वीडियोस होते हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए और उनके ऊपर आप ट्रेड्स लीजिए और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। एंड चलिए फटाफट, मेरा एक भाई ने ये भी सवाल पूछा था कि भाई जो तुम ये बकवास करते रहते हो, ये जो आप स्टॉक्स बताते रहते हो, वो आप खुद भी लेते हो कि नहीं, प्लीज़ अपना पोर्टफोलियो वगैरह शेयर कीजिएगा। तो ये संजय भाई, या सॉरी मुझे इतना नाम याद नहीं आ रहा, कुछ इसके ऊपर से नाम था। तो ये है मेरा ये पोर्टफोलियो, माई होल्डिंग्स टिल जुलाई करके मैंने इसको लगाया है। क्लाइंट आईडी मैंने जानबूझ के निकाल दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा आइडेंटिटी रिवील हो। और ये देखिए 24 नंबर, ये ध्यान रखिएगा, 20 माइक्रॉन्स पहला स्टॉक है। 24 नंबर से लेके जो है कुछ जाइडस वेलनेस तक 514, मतलब 490 स्टॉक्स होते हैं मेरे पास। मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब मैं इतना ज़्यादा होल्डिंग्स लेके भी मुझे आराम से चैन से नींद आती है, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर स्टॉक्स मुझे प्रॉफिट में ही देंगे। अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ इतने ज़्यादा बल्कि पोर्टफोलियो के साथ भी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास कैपिटल ज़्यादा है, मेरे पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी 1-1.5 साल से, तो इसलिए मुझे पता है कि मैं लॉस नहीं खाऊँगा कभी। ये देखिए कुछ 10.62 मैंने इन्वेस्ट किए थे, अभी 10.88 है। और ये देखिए अनरियलाइज प्रॉफिट 26,000, कुछ 2.5% के आसपास अनरियलाइज प्रॉफिट है। और एक फटाफट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये देखिए, ये अक्टूबर में मैंने आखिरी लॉस जब ऑन अ मंथली बेसिस खाया था, ये अक्टूबर में, जो आपको रेंज दिख रही है 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक 2020 में -443। उसके बाद मैं आपको मेरा जो है एक एक करके बताता रहता हूँ कि क्या हम लोगों ने काम किया है उसमें। सो यू कैन सी, अब 30 नवंबर से लेके अब 1 नवंबर तक हम जाते हैं। ये कुछ 24,000 का प्रॉफिट, नेट रियलाइज प्रॉफिट वाले कॉलम पे ध्यान दीजिएगा। और फिर हम लोग जाते हैं आगे दिसंबर में, विल गो टू दिसंबर। तो 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक हमने क्या प्रॉफिट कमाया है, तो सर 38,000 प्रॉफिट कमाया है। और ध्यान रखिएगा, तब तक मेरे पास इतना पैसा था भी नहीं और इतना पैसा मैं इन्वेस्ट भी नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं खुद सीख रहा था। तो ये जो आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है वो कुछ 4-5 लाख के कैपिटल के ऊपर था। फिर जैसे जैसे मुझे कॉन्फिडेंस आया, वैसे वैसे मैंने कैपिटल जो है, जो दूसरे रिसोर्सेज में, म्यूचुअल फंड्स में वगैरह इन्वेस्टेड था, वहाँ से निकाल के सीधा शेयर बाज़ार में डालना शुरू कर दिया। चलिए जनवरी का देख लेते हैं। तो जनवरी का जो है, सॉरी ये, हाँ आ जाओ भाई, हाँ 63,000 समथिंग प्रॉफिट है। तो ये है जनवरी का प्रॉफिट। उस टाइम मेरे 2-3 स्टॉक्स बहुत ज़्यादा चल गए थे और उसमें मैंने पोजीशन बड़ी रखी थी, सो दैट्स वाई आपको इतना प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये था, ये फरवरी 28 से लेके फरवरी 1 तक का अपन देखते हैं क्या था हमारा परफॉर्मेंस। तो ये है 31,000 समथिंग प्रॉफिट है हमको। फिर हम लोग जाते हैं मार्च में। तो मार्च में क्या प्रॉफिट था भाई, मार्च में यस, मार्च में सिर्फ 5,000 प्रॉफिट था। लेकिन हाँ, बात यह है कि फिर भी मैं ग्रीन में था। और उसके बाद ये है, हाँ 30 अप्रैल, एंड ये 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, ये 17,000 प्रॉफिट। अब मई में जाते हैं। मई के महीने में अगर आपको मैं बताऊं, 50,000, मतलब 49,930 प्रॉफिट। और उसके बाद जून में जाते हैं अपन। तो जून में देख लीजिए आप, ये जून, यस 1 जून, यस।
57,000 प्रॉफिट। और जुलाई में जाते हैं हम लोग, ये 31 जुलाई, अभी जो रिसेंटली जो मंथ कंक्लूड हुआ है उसमें मैं अगर प्रॉफिट बताऊं, हाँ 65,000 प्रॉफिट। तो जुलाई में आपको प्रॉफिट ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने मार्च और अप्रैल में जो स्टॉक्स खरीदे थे वो अब जाके मैंने जुलाई में बेचे हैं। सो ये बेनिफिट रहता है, जब मार्केट डाउन होता है तब आप पकड़िए स्टॉक्स को, फिर उसमें आपको 2-3 महीने बाद अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, और ये आप लोगों के सामने रिजल्ट्स हैं। तो आशा करता हूँ कि सभी सवालों का मैंने ठीक ठाक तरीके से जवाब दे दिया है, और फिर भी आपको अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको सारे पुराने स्टॉक्स देखने हैं मेरे, जितने जो लिस्ट बेस्ड स्टॉक है, तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जो मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहती है। ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, इसमें वो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और हमारा जो पुराना परफॉर्मेंस है, जिसमें मैंने बताया कि 9 अप्रैल से लेके जो 23 जुलाई तक के मैंने स्टॉक्स आप लोगों को बताए हैं, वो कुछ 4000% से भी ज़्यादा क्यूमुलेटिव रिटर्न्स उन लोगों ने जनरेट किए हैं, और 400 स्टॉक्स के ऊपर 9%, 9.82% टू बी एग्जैक्ट ऑन एन एवरेज हमें रिटर्न्स मिले हैं। तो ये है हम लोगों का जो काम करने का तरीका है, उसका रिज़ल्ट। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।